कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साध, देखना पत्थर से भी जल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, छत्तीसगढ़िया मतलब सबले बढ़िया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिर से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के एक नए मुद्दे पर, जिसमें 14,580 शिक्षक भर्ती से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब को सटीक तरीके से बारीकी के साथ समझेंगे। और दोस्तों, वीडियो के आखिरी में बैकलॉग के साथ साथ आने वाले समय में आर्ट्स विषय के अभ्यर्थियों का क्या होगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश के 14,580 चयनित शिक्षकों के मन में इस वक्त 14,580 सवाल घूम रहे हैं। सभी लोगों की सवालों का जवाब देना तो एक ही वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जो 10 महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है उनको आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। सवाल नंबर पहला कि सहायक शिक्षक और शिक्षक की दूसरी सूची कब तक आएगी। तो इसका जवाब है दोस्तों कि इस मैटर में मैंने पता किया और जो जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से आपको बताऊं तो सहायक शिक्षक और शिक्षक वालों की दूसरी सूची ज़रूर आएगी। ये 100% कंफर्म है। और संभावना तो यहाँ तक जताई जा रही है कि अगर दूसरी सूची में भी पूरे पदों पर भर्ती नहीं हो पाई, अगर पद बच गए, तो तीसरी सूची भी आने की भी भारी संभावना जताई जा रही है। और रही सवाल कब तक आने की, तो जब तक पहली सूची वालों को, जिन लोगों को प्रोविजनल लेटर मिल गया है, उन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, तब तक दूसरी और तीसरी सूची नहीं आएगी। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल है कि क्या स्कूल अलॉटमेंट में स्कूल चुनने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए तो शासन ने 31 जुलाई के आदेश में क्लियर कहा है कि सबसे पहले प्रदेश के लगभग 4,400 स्कूलों में जो शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक स्कूल हैं, सबसे पहले उनको भरना सख्त ज़रूरी है। तो आप मानकर चलिए कि पहली और दूसरी सूची में तो स्कूल चुनने का मौका अभ्यर्थियों को नहीं देगा, इतना तो तय है। अब सवाल नंबर तीसरा, क्या व्याख्याता की भी दूसरी लिस्ट आएगी या नहीं। तो जवाब है दोस्तों, तो इसके लिए व्याख्याता वर्ग के साथियों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्याख्याता वर्ग की दूसरी सूची आएगी, कंफर्म है। अब सवाल नंबर चौथा, क्या 2011 के सीजी टेट वालों को इस भर्ती में मान्य किया जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने पहले ही इस चैनल पर 1-2 सेपरेट वीडियो बना दिया हूं। आप उन वीडियो को एक बार देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। दोस्तों, 2011 के सीजी टेट वाला गणित को आप अच्छे से समझ जाएंगे। आपको तो पता है कि एनसीटीई ने कुछ महीने पहले ही सेंट्रल टेट और सीजी टेट को लेकर एक बड़ा अपडेट किया है और 2011 से सभी प्रकार के टेट को आजीवन मान्य कर दिया है। और रही सवाल सीजी टेट 2011 वालों को वर्तमान की 14,580 शिक्षक भर्ती में मान्य करने की, तो इसके दोनों रास्ते खुले हुए हैं। मान्य करने के भी ठोस कारण हैं और मान्य नहीं करने के भी ठोस कारण हैं। लेकिन इसको लेकर मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से तो सीजी टेट वालों को वर्तमान शिक्षक भर्ती में मान्य करने की ज़्यादा संभावना दिख रही है। बाकी राज्य सरकार इसको लेकर क्या निर्णय करेगा वह देखने वाली बात है। अब सवाल नंबर 5वां, क्या स्थानीय भर्ती में कोर्ट केस के चलते विज्ञान प्रयोगशाला के सभी पदों पर भर्ती रुकेगी। तो इसके लिए मैं साफ कर दूं कि विज्ञान प्रयोगशाला के सभी पदों पर नियुक्ति नहीं रुकेगी, बल्कि जितना पोस्ट स्थानीय जिलों में हैं, केवल उन्हीं जिलों के ही नियुक्ति रुकेगी। स्थानीय जिलों के अंतर्गत जितना पोस्ट है उन्हीं पोस्ट पर हाई कोर्ट की अंतिम आदेश आने तक रोक लगेगी। बाकी के मैदानी जिलों के अंतर्गत जितना पोस्ट है
उन पर नियुक्ति यथावत चलेगी। सवाल नंबर 6वां, स्थानीय भर्ती के 2000 पदों पर नियुक्ति कब मिलेगी? तो दोस्तों इसके लिए जो मैंने जानकारी ली है उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि सहायक शिक्षक की लगभग 2000 पदों पर पिछले 1.5 साल से बिलासपुर हाईकोर्ट में केस लंबित है, जिसकी नेक्स्ट हियरिंग 27 अगस्त को, मतलब इसी महीने की आखिरी में इसकी सुनवाई होने वाली है। और जब तक हाई कोर्ट इसमें अपनी कोई अंतिम फैसला नहीं सुना देता है, तब तक इन 2000 पदों पर अभी शासन किसी को भी नियुक्ति नहीं दे सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए तमाम युवा सहायक शिक्षक पद में स्थानीय भर्ती केस का जल्द निराकरण कराने के लिए ट्विटर में सरकार के तमाम कैबिनेट के मंत्रियों को ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं, ताकि स्थानीय भर्ती का मामला कोर्ट से जल्द निराकरण हो और इसका अंतिम फैसला आए और सहायक शिक्षक के लगभग 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। चाहे फैसला किसी के भी पक्ष में आए, एक पक्ष के हाथ खुशी और दूसरे के हाथ निराशा जरूर आएगी, लेकिन फैसला आ जाएगा तो कम से कम उन 2000 पदों पर योग्य उम्मीदवारों को तो कम से कम रोजगार मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे ही चलता रहा तो वो 2000 पद भी कहीं विलुप्त न हो जाए। सवाल नंबर 7वां, क्या सच में 25 अगस्त तक सभी 14,580 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी? जवाब दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि 14,580 पदों में से लगभग 2200 पदों पर व्याख्याता वालों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है और सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला के लगभग 2000 पदों पर स्थानीय भर्ती संबंधी विवाद बिलासपुर हाईकोर्ट में चल रहा है। और इसके साथ साथ लगभग 120 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों का और उसके बाद डिग्री डिप्लोमा वालों का, फिर सी-टेट और सी-जी-टेट वालों का कोर्ट केस लगा है। मतलब लगभग 2200 पदों पर अभी भर्ती नहीं हो सकती है जब तक कोर्ट से कोई अंतिम आदेश नहीं आ जाता है। और इन 2200 पदों पर व्याख्याता वालों को, जिनको नियुक्ति पहले मिल चुकी है, जो लगभग 2200 के आसपास हैं, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 4400 से लेकर 4500 पदों को छोड़कर बचे हुए लगभग 10,000 पदों पर 1 सितंबर से पहली सूची वालों को, जिनका सत्यापन की प्रक्रिया पूरा हो गया है और प्रोविजनल लेटर भी मिल गया है, उनकी नियुक्ति का कार्य शुरू हो जाएगा। और बाकी के बचे हुए दूसरी और तीसरी सूची वालों का थोड़ा सा लेट हो सकता है। जानकारी के मुताबिक उनका अक्टूबर-नवंबर तक जाने की संभावना जताई जा रही है। और यह विभाग के ऊपर तय है कि अगर नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज़ी से किया जाए तो उनको भी अक्टूबर के आखिरी तक नियुक्ति दिया जा सकता है। सवाल नंबर 8वां, नियुक्ति पत्र कब से डिस्पैच हो जाएगा? तो दोस्तों इसको लेकर लोगों में अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि 15 से 20 अगस्त के बीच में नियुक्ति पत्र डिस्पैच हो जाएगा और कुछ लोगों का कहना है कि 1 सितंबर से स्कूलों में ज्वाइनिंग मिलना शुरू होगा। तो दोस्तों इसको लेकर जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 1 सितंबर से नियुक्ति पत्र डिस्पैच करना तय है। 1 सितंबर से पहले थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि विभाग के भी कुछ अपने काम और तैयारी होती है, जिसको पूरा करने के बाद ही ज्वाइनिंग देना शुरू करेगी। अब सवाल नंबर 9वां, 31 जुलाई के वित्त विभाग के आदेश कॉपी के 6वां और 7वां पॉइंट को समझाइए। दोस्तों इसको लेकर बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट किया था। अभी भी कुछ अभ्यर्थी इसे ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसे मैं आज क्लियर कर देता हूं। 6वां पॉइंट में लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिन न्यायालयीन प्रकरणों में पद रोकने हेतु अथवा प्रक्रिया में स्थगन निर्देश दिए गए हैं उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। मतलब दोस्तों जितने भी कोर्ट केस लगे हैं जिनकी निराकरण अभी तक नहीं हुआ है, उतने पद को सुरक्षित रखते हुए बाकी पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी करना है। जैसे स्थानीय भर्ती के 2000 पद फंसा हुआ है, यह पद रुकेगा भी। दूसरे नंबर पर यह पद रुकेगा। दूसरे नंबर पर विज्ञान प्रयोगशाला का जो भूतपूर्व सैनिकों द्वारा लगाया गया, जिसमें लगभग 120 पद फंसे हुए हैं, उनका निराकरण नहीं हुआ है, यह पद भी रुकेगा।
और इसके अलावा 45% वाला सी-टेट और सी-जी-टेट वाला जैसे कुछ कुछ प्रकरण अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है, उसके लिए केवल एक पद को सुरक्षित रखने के लिए बोला गया है। जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता है तब तक उन पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसको छोड़कर बाकी सारे पदों पर ताबड़तोड़ भर्ती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा 7वें नंबर के पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा है कि पद स्थापना संबंधित समस्त आवश्यक कार्य 25 अगस्त तक पूर्ण कर आयुक्त कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करें। मतलब दोस्तों पद स्थापना का मतलब स्कूल अलॉटमेंट को संभागीय और जिला के द्वारा पूर्ण करना है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो लोक शिक्षण संचालनालय मतलब DPI में, जिसे आयुक्त कार्यालय बोला गया है, वहाँ पर उसे पूरा वेरीफाई करके अनुमोदन के लिए अनुमति लेना है। उसके बाद उसे नियुक्ति के लिए वापस भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 25 अगस्त तक एक डेडलाइन मिल गई है। कैसे भी करके सभी जिलों और संभागों के अधिकारियों को 25 अगस्त तक DPI से अनुमोदन करवाना ही पड़ेगा। अगर 25 अगस्त की तारीख नहीं मिलती तो सब अपने अपने हिसाब से कछुआ चाल चलते, लेकिन यहाँ पर 25 अगस्त तक अनुमोदन का कार्य पूरा करवाना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 25 अगस्त तक सभी जिलों और संभागों में अनुमोदन का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद 1 सितंबर से आप मान कर चलिए नियुक्ति देने का कार्य शुरू हो जाएगा। अब सवाल नंबर 10वां दोस्तों, 10वां और आखिरी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या 14,580 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे पद बैकलॉग में चले जाएंगे क्या? अगर हाँ तो कैसे और क्यों? दोस्तों यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब सटीक तरीके से कोई नहीं बता रहा है। तो दोस्तों इस मैटर में मैंने बहुत रिसर्च किया और लगभग 5 प्रोफेसर्स को पूछा जिनको इस मैटर में सटीक जानकारी रहती है। तो उन लोगों का एक ही जवाब था कि बैकलॉग लेने और ना लेने का काम पूरा का पूरा विभाग के हाथ में है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भर्ती समानांतर हो रही है। मतलब वर्ग 1, 2 और 3 का एक साथ भर्ती की जा रही है। ऐसे में बहुत सारे पदों में बैकलॉग जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों अगर भर्ती क्रमवार होती तो थोड़ी सी देरी जरूर होती, लेकिन बराबर सभी पदों पर भर्ती होती। कैसे? तो उसे भी ध्यान से समझ लीजिए। अगर क्रमवार भर्ती होती तो सबसे पहले व्याख्याता वालों का होता, तो जितने भी व्याख्याता में चयन होते वह लोग सीधा व्याख्याता के पद में ही नियुक्ति लेते, भले ही उनका चयन शिक्षक और सहायक शिक्षक में भी क्यों न हुआ हो। मतलब व्याख्याता वाला अभ्यर्थी शिक्षक और सहायक शिक्षक की दोनों पद में नियुक्ति लेकर फिर उन दोनों पदों पर रिजाइन देकर व्याख्याता के पद में नहीं जा सकता है। मतलब शिक्षक और सहायक शिक्षक के एक एक पद को सुरक्षित रखते हुए वह सीधा व्याख्याता में नियुक्ति लेता है, और ऐसे में विभाग को भी एक भी पद को बैकलॉग लेने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन समानांतर भर्ती में सबको एक साथ नियुक्ति दिया जाता है। तो ऐसे में अगर किसी भी अभ्यर्थी का सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता तीनों में नाम आ गया तो वह अभ्यर्थी सहायक शिक्षक और शिक्षक के पद में नियुक्ति लेकर फिर उन दोनों पद को खाली छोड़कर व्याख्याता में जाने की उसकी संभावना बढ़ जाती है, और इसी खाली पद को सरकार बैकलॉग ले जाती है। सरकार की नज़र में ये बैकलॉग है। दोस्तों मैं एक बात साफ कर दूं कि बैकलॉग को लेकर यह मेरी सिर्फ आकलन और उन प्रोफेसरों का उनका पिछला कार्य का अनुभव है। इसको लेकर विभाग अपना अंतिम निर्णय लेगा। और दूसरी बात, बैकलॉग को लेकर अभी से कोई भी इस 14,580 शिक्षक भर्ती में प्रमाण के साथ बात नहीं कर सकता है, क्योंकि कितना पद बैकलॉग जाता है यह पूरा नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही पता चलता है। और दोस्तों इसको लेकर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ DED संगठन इसको लेकर अंतिम सांस तक लड़ेगा और किसी भी मेहनती और ईमानदार बेरोजगार साथी के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। और सभी 14,580 पदों पर सभी 14,580 पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति जरूर मिलेगी।
किसी को संगठन के ऊपर भरोसा हो चाहे ना हो, मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, यही थे वो 10 महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा जा रहा था और बाकी सभी युवाओं के मन में चल रहा था। दोस्तों, वैसे तो शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं के मन में हजारों सवाल हैं, लेकिन सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में देना संभव नहीं है। नहीं तो वीडियो 1-2 घंटे का बन जाएगा अगर सभी सवालों का जवाब दिया जाए तो। और जो सवाल छूट गए हैं तो कोशिश करूंगा कि उनके लिए एक और वीडियो बनाकर आपको बता दूं। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ के आर्ट्स विषय के बेरोजगार भाइयों के लिए एक छोटा सा संदेश है कि दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने शिक्षा विभाग के ऊपर खुलासा करते हुए एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि 14,580 शिक्षक भर्ती के अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों के रिक्त पद पड़े हुए हैं। आर्ट्स विषय के बेरोजगार साथियों, कमर कस लो। उस वीडियो का बहुत बड़ा असर हुआ और अब सूचना मिल रही है कि आर्ट्स विषय के बेरोजगार साथियों ने भी संगठन बनाने का मन बना लिया है। दोस्तों, आप अपने अधिकार और हक के लिए आगे बढ़िए। हम आपकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। वो कहते हैं ना कि उसूलों पे बात आए तो टकराना भी ज़रूरी है, उसूलों पे बात आए तो टकराना भी ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी ज़रूरी है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों, आगे भी आप भविष्य में भी शिक्षक भर्ती के साथ साथ छत्तीसगढ़ के और भी ज्वलंत मुद्दों के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटा को बजाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।